press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हरि मोहन जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जिसमें ये दोनों चर्चा करेंगे कि क्यों भाजपा अपनी इंपॉर्टेंट सीट्स को हारी, उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हार्बर में 6 ऐसे वार्ड हैं, टोटल 9 या 10 वार्ड है। 6 ऐसे वार्ड है जो मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड वार्ड है। खिदरपुर, मटिया ब्रुज, गार्डन रीच, नादियाल, उसके बाद चेतला, उसके बाद रामनगर। उस 6 वार्ड में वो कैंडिडेट गया ही नहीं है। उस 6 वार्ड में वो कैंडिडेट अपना कैंपेनिंग किया ही नहीं है। पर्ची तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अब आते हैं दमदम, क्योंकि मेरी ऑफिस यहाँ पर है, मेरा वोट यहाँ पर है, लेकिन रहती मैं दमदम में हूँ। दमदम में जिस दिन मैं 1 तारीख को सुबह में मैं उतर रही थी अपना वोट मतदान करने के लिए, तकरीबन 200 से ऊपर मेरे ही अपार्टमेंट के लोग मुझे घेर लिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहे पर्ची नहीं आया है बीजेपी का नाजिया। मैंने कहा बीजेपी का पर्ची नहीं आया? तो बोला नहीं पर्ची नहीं आया। उसके बाद जैसे ही मेरी गाड़ी निकलते हुए देखा लोगों ने, कम से कम 2000 लोगों ने आसपास के अपार्टमेंट के भी घेर लिए कि नाजिया जी बीजेपी का पर्ची ही तो नहीं आया है। मैंने कहा पर्ची नहीं आया है, कोई बात नहीं है, आप लोग चले जाइए, वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाके वोट कर दीजिए। क्या दमदम के जो कैंडिडेट थे वो मेरे हाथ में 5000 पर्ची नहीं दे सकते थे कि नाजिया जी ये आपकी जिम्मेदारी पे है, आप बांट दीजिए, आप यहाँ पर रहती हैं? क्या आप बात कर रहे हो दीदी? अगर आपको पर्ची दे दी तो आप लीडर बन जाओगे और उसकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे इतना अफसोस हुआ। और वो 2000-3000 लोग, मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि उन्होंने वोट नहीं दिया। जो भक्त थे, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो मेरी हर एक न्यूज पर नीचे खड़े रहते थे कि नाजिया की गाड़ी आएगी तो उसको कांग्रेचुलेट करेंगे, वो 2000-3000 लोग दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट ही नहीं डाल पाए, क्योंकि ना बीजेपी का कैंडिडेट आकर के उनसे मिला, ना उनके सामने हाथ जोड़ा और ना ही उनको पर्ची दिया। अरे भैया हाथ नहीं जोड़ते, इतने अहंकार वाले थे, तुम ही मोदी बन गए थे तो कम से कम पर्ची तो दे देते। अब आते हैं जादवपुर। हमने भी बोला भाई कि शाइनी घोष ने तो शिव भगवान के सर पे कॉन्डम पहना दिया, करवाया ही था उसने, किया ही था, ट्वीट एक्सपी किया था उसने। उसके बाद फिर शाइनी घोष ने भगवान राम के अगेंस्ट में इतना बोला, बहुत कुछ हमने भी बोला जो फैक्ट के आधार पर ही बोला, हमने कोई हवाबाजी नहीं की, जो हुआ वो हमने बोला। पर बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि जब कैंडिडेट की घोषणा होती है तो उस क्षेत्र के लोग कैंडिडेट को देखते हैं कि वो कितना ताकतवर है। मैं मानती हूँ कि मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारा मेगा रोड शो किया, और आज जो ये 11 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, वो मोदी जी की वजह से ही आई है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आई है। नहीं तो ये भी नहीं होता, जीरो होता, जीरो गुल्ला, रोशोगुल्ला मिलता है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। मोदी जी की वजह से 11 सीटें आ भी गई हैं, खाता खुल भी गया है। सूखा वाला रोशोगुल्ला, वो भी सूखा वाला, बिना रस के बिना शीरे के, खाता भी खुल गया। लेकिन होता क्या है, ये चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि जब भी कैंडिडेट की घोषणा होती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, चाहे वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे पहले जो लोकल जनता होती है वो कैंडिडेट को देखती है कि ये हमें कितना सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि आज मोदी जी आ रहे हैं, रोज मोदी जी कंधे पे नहीं बैठे रहेंगे कैंडिडेट के, तो जब मोदी जी कंधे पे नहीं बैठे होंगे तब ये हमें टीएमसी की लाठी और डंडा से बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, तब ये हमको टीएमसी के एफआईआर से बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। कैंडिडेट एक तो आप 7 लिस्ट में बता रहे हो,
आप जनता को पहले ही बता दिए कि आपके पास नेता नहीं है। आप जनता को पहले ही बता दिए कि आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट बना रहे हो जो पैराशूट से लेकर आ रहे हो, जिसको नेता जानता भी नहीं है। मुझे पता है कि ना ही रेखा पात्रा को मोदी जी फोन करना चाहते थे और ना ही राजमाता को मोदी जी फोन करना चाहते थे, लेकिन ये मुकुल रॉय 2.0 ने मोदी जी को मजबूर किया फोन करने के लिए और उनका एक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। क्या आज रेखा पात्रा संदेश खाली की उन तमाम माँ बहनों की जिम्मेदारी लेगी? अपने खुद तो भाग गई जान बचा करके। 5+ सिक्योरिटी भी मिल गया, इनोवा गाड़ी भी मिल गया, भैया बहुत कुछ मिल गया, आप तो कमा ली, आप तो बहुत बड़ी आदमी बन गई। लेकिन वो माँ बहने जिन्होंने हिम्मत करके रेखा पात्रा का साथ दिया था, उनकी हिफाजत के लिए रेखा पात्रा क्या स्टेप ले रही है वो बता सकती है? भाई इतना बड़ा बलात्कार होने के बाद तो तुम इतनी टंच थी, और अब जब तुम बुरे तरीके से लिज्जड़ की तरह, चिल्लड़ की तरह तुम हार गई हो, तो तुम भागी भी क्यों हो? तुम जाओ संदेश खाली, तुम तो संदेश खाली की नेता हो भाई। तुम बशीरहाट की नेता कभी बनना भी नहीं चाहती थी, तुम सिर्फ संदेश खाली की नेता बनना चाहती थी। नेता बनना बहुत आसान होता है हरी भाई। उसका क्या रहा? वो जो नूरजहान एक्ट्रेस थी दीदी, वो नूरजहान एक्ट्रेस थी, उसका क्या रहा? आप बढ़िया सुनाते थे उसे। नुसरत रूही जहान जैन को इस बार टिकट ही नहीं मिला था, उसको टिकट ही नहीं मिला था। देखिए, मैंने अपने सत्य और तथ्य के आधार पर 3 महिलाएं टीएमसी से साइड करवा दिया था अपनी बोली पर। नुसरत रूही जहान जैन को पिछले 4 साल से बोला मैंने, उसको ममता दीदी ने साइड किया। मैंने अपरूपा पोद्दार के बारे में बोला था कि वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमानों को भी लगा बंगाल के कि वो सही बोल रही है, नाजिया मुसलमान नहीं है, नाजिया बहुत बुरी है, बहुत खराब है, बहुत बुरी शक्ल है, मुसलमान ये बोल भी रहे थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने दिमाग में भी लिया कि भाई वो आफरीन अली लाख बन जाए पर वो अपरूपा पोद्दार ही है, तो उसको भी दीदी ने साइड किया। मिमी चक्रवर्ती, उसको वो खुद ही साइड हो गई। तो 3 लोग जिसके बारे में मैं कंटिन्यू बोलती थी वो साइड हो चुकी थी, उन लोगों को टिकट मिला भी नहीं। लेकिन भैया, आप एक तरफ 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवा रहे हो और दूसरी तरफ आप पूरे देश में महिलाओं का प्रचार कर रहे हो, महिलाओं को इतना सर मत्थे बैठा रहे हो, और पश्चिम बंगाल में आपको रो मर करके सिर्फ 3 महिलाएं मिली टिकट देने के लिए। इसके अलावा महिला नेत्री नहीं थी क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? आप सोचिए, अब क्या हो गया है कि मेरे पास सुबह 7 बजे से मैं डिबेट पर भी हूँ, एग्जिट इस पर काउंटिंग पर, और कंटिन्यू फोन भी आ रहा है कार्यकर्ताओं का, दीदी मारने आ रहा है, दीदी काटने आ रहा है, दीदी FIR हो रहा है, दीदी पुलिस उठाने आ रहा है, दीदी ये हो रहा है, दीदी वो हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने तो सबको कहा है कि बेटा शुभेंदु अधिकारी के घर चले जाओ, वहां जाकर के अपने आप को सेफ फील करवाओ, राजमाता के महल में घुस जाओ और दरवाजा बंद कर दो, बोलो राजमाता को कि तुम्हारे लिए खटे थे, अब तुम्हारे लिए पिटने की बारी आ चुकी है और जेल यात्रा करने की बारी आ चुकी है, तो अब राजमाता बचाए। क्योंकि भाई 3 महीना सबने टीआरपी ली, 3 महीना सबने कहा, सबने अपने आप को भाई अभी तो हम महारानी बने हुए हैं, अभी तो हम क्वीन बने हुए हैं, अभी तो हम फलाना बने हुए हैं। तो भाई जब आप हरा दी पार्टी के साथ साथ आपने कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी हराया है, तो अब उनको बचाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है ना। उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी कैसे हो सकती है? हमारी तो नहीं हो सकती है। हमें जो काम मिला था, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, हमने वो निभाया है और 100% निभाया है। भाई 1 साल में 1307 डिबेट मैंने किया है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह हरी मोहन जी के सवाल और नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने काफी बेखौफी और बेबाकी से अपनी राय रखी और खासकर मेन रीजंस बताए कि क्यों बीजेपी खासकर पश्चिम बंगाल में अपनी इंपॉर्टेंट सीट्स को हार गई, जिसके पीछे ना सिर्फ कैंडिडेट्स को गलत चुनना था, बल्कि जो बीजेपी की पॉलिसी थी, जहां पे आपने देखा टीएमसी ने अपने सारे कैंडिडेट्स एक साथ उतार दिए थे, पर बीजेपी काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आई। ना सिर्फ
पश्चिम बंगाल में, पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही गलतियां बीजेपी ने की हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और प्लीज बताइए कि बीजेपी की और क्या बड़ी गलतियां रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी अपनी इंपॉर्टेंट सीट्स को हार गई। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।